ये दावा किया जा रहा है कि जितने भी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं वहां जीत अगर बीजेपी की होती है तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम के जरिए बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन करती है। लेकिन इस बार दिल्ली में जब शपथ ग्रहण हुआ तो बीजेपी की पोल खुल गई। एनडीए के अंदर पड़ती दरार की खबर हर जगह छप रही है, क्योंकि दिल्ली में जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें बीजेपी के कई सहयोगियों ने दूरी बना ली और इसके बाद से बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का फोकस अब बिहार विधानसभा चुनाव पर है। और खास बात यह है कि बिहार के भी तीनों सहयोगियों ने इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम से दूरी बना ली। और ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यही है कि सहयोगियों ने इस कार्यक्रम से दूरी आखिर क्यों बनाई। तो सभी लोगों के जहन में यह सवाल जरूर उठता है, क्या सहयोगियों का बीजेपी से मोहभंग हो गया है? क्या सहयोगियों ने बीजेपी की चाल को समझ लिया है? और क्या गठबंधन टूटने का संकेत है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश हम अपनी इस खास रिपोर्ट में करेंगे। बिहार में 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही एनडीए टूटकर बिखरता दिखाई दे रहा है। एनडीए में शामिल सभी दल अब अपने अपने रास्ते दिखाई दे रहे हैं और इसका नजारा दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखाई दिया, क्योंकि जब रेखा गुप्ता ने शपथ ली, जब मुख्यमंत्री बनी, तो ये लोग नहीं आए। जब बिहार एनडीए के ज्यादातर नेता बुलाने पर भी दिल्ली नहीं आए, यानी बीजेपी आलाकमान ने निमंत्रण तो भेजा लेकिन सहयोगियों ने दूरी बना ली। और जो दिल्ली में थे उन्होंने भी रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण से दूरी बना ली और इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म आ गया। चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिर चल क्या रहा है। जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान, जो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों ना हो, ये तीनों पहले ही सीट बंटवारे को लेकर अपनी डिमांड बीजेपी तक पहुंचा चुके हैं। तीनों का ये कहना है कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ वो इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। जी हाँ, विधानसभा चुनाव को लेकर तीनों ही सहयोगी अपना अपना दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी आलाकमान पर कर रहे हैं और डिमांड उनकी ऐसी है कि जिससे बीजेपी स्वीकार नहीं कर सकती। डिमांड कुछ और ही है और डिमांड ऐसी है जिसको बीजेपी चाह कर भी नहीं मान सकती। वहीं दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार की बात करें, जो कि राज्य के सीएम हैं, उनके साथ जो तनातनी अलग से चल रही है सीट बंटवारे को लेकर तो है, उसके साथ ही उनका जो पेच फंसा हुआ है नीतीश कुमार का, वो तो सीएम फेज को लेकर फंसा हुआ है। यानी बिहार एनडीए में खींचतान मची हुई है और उसका असर दिल्ली में जब बीजेपी के सीएम रेखा गुप्ता का शपथ कार्यक्रम हो रहा था उस कार्यक्रम में भी दिखाई दिया। तो साफ तौर पर आखिर चल क्या रहा है? बीजेपी इस कार्यक्रम के सहारे शक्ति प्रदर्शन करना चाहती थी, ये बताना चाहती थी कि एनडीए मजबूत है और जिस तरीके से 3 राज्य अभी बीजेपी और एनडीए ने जीते हैं उसी तरीके से बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कहने का मतलब जिस तरीके से 3 राज्य जीते हैं उस तरीके से बिहार में भी एनडीए की जीत होगी और इसके लिए बिहार के सहयोगी दलों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया और बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन हो सके, इसके लिए तीनों सहयोगियों का इस कार्यक्रम में मौजूद होना बेहद जरूरी भी था। लेकिन शक्ति प्रदर्शन की जगह एनडीए की फूट खुलकर सामने आ गई। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर बिहार के 3 बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि बिहार के 3 बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह नहीं आए। बिहार सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्रियों में से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का न पहुंचना सियासी चर्चा का विषय बन गया। आप जानते ही हैं, बिहार में इसी साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। विपक्षी आरजेडी ने इसी बात के आधार पर तमाम तरीके के दावे ठोक दिए। उन्होंने दावा तक कर दिया कि एनडीए एकजुट ही नहीं है। उन्होंने सवाल यह भी कर दिया कि आखिर नीतीश कुमार और मांझी गुरुवार को दिल्ली क्यों नहीं गए, यानी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिल्ली क्यों नहीं पहुंचे। यही नहीं, आरजेडी के प्रवक्ता मनोज तिवारी ने सियासी घटनाक्रम पर कहा कि क्षेत्रीय दल बीजेपी से डरे हुए हैं। नीतीश कुमार का हार महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा ना हो। बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है, यानी छोटी छोटी पार्टियों को बीजेपी खत्म कर रही है। तो ये जो पार्टियों का डर बहुत ही लोगों के अंदर सता रहा है और जिस तरीके से बीजेपी जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको खत्म कर रही है, तो नीतीश कुमार भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, संजय झा भी नहीं पहुंचे, तो आपको बताते चले चिराग पासवान भी नहीं पहुंचे। यही सारी तमाम बातें हैं जो दिखाती हैं कि क्या एनडीए में एकजुटता नहीं है, एनडीए में एकजुट नहीं है, तो आखिर चल क्या रहा है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा को 2 दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं, दिल्ली भी आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। कहते हैं कि यह प्रगति यात्रा है, गया में प्रगति यात्रा निकालनी जाती है और इसलिए नहीं आ पाएंगे। बीजेपी के नेताओं से मिलने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। वो दिल्ली आते हैं, आपको बताते चले पीएसओ के बेटे की शादी में शामिल होते हैं और वापस चले जाते हैं।
पीएम मोदी से मुलाकात वो नहीं करते हैं।